हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून सर। आप यू आर वर्किंग इन विप्रो। यस सर, यस सर, इन विप्रो। वेरी गुड। व्हाई आर यू कमिंग इन जो है ना, इसमें आरएस में आने की क्या जरूरत है आपको? सर जब कोविड के समय सर, जब मैं घर पर आया उस समय जब वर्क फ्रॉम स्टार्ट हुआ सर, उस टाइम सर मैंने ऑब्जर्व किया कि हाउ द सिविल सर्वेंट्स आर सेल्फलेसली वर्किंग फॉर द सोसाइटी थोड़ी एंड हाउ आपका दे आर। वॉल्यूम वॉल्यूम आप बढ़ा दीजिए ना आपके फोन का। सर ऑलरेडी फुल कर रखा हूँ, मैं ब्लूटूथ ही ज्वाइन करता हूँ सर। अच्छा, चाहेगा। फुल वॉल्यूम है। इसकी वजह से तो और भी ज्यादा आवाज। एनी हाउ, वट एवर बेबी। मैं ये कह रहा हूँ कि विप्रो में कितने साल से हैं आप? तो बहुत काफी टाइम से हैं, यू आर वर्किंग फ्रॉम जो है ना, कितने साल से कर रहे हो आप? 7 साल से, 7 साल से। हाँ, 7 साल में आपका तो प्रमोशन होने वाला है अभी वहां पर। हाँ सर, ऑलरेडी 3 प्रमोशन हो चुके हैं। आप एज ए मैनेजर यू आर वर्किंग देयर? अभी लीड इंजीनियर हूँ सर, मीन्स मैनेजर टाइप की पोस्ट है। अच्छा, मैनेजर टाइप की पोस्ट है। फिर हम्म। आप यहाँ पर आपको तो सैलरी भी बहुत कम मिलेगी उसके कंपैरिजन में। हाँ सर, आई नो। और सैलरी भी कम होगी और आपके सारे चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। आपकी यहाँ तो लिमिटेड चांसेस है। हाँ सर, सैलरी का कोई इश्यू नहीं है। नहीं नहीं, सैलरी आई नो कि सैलरी का कोई इशू नहीं है, पर लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहा हूँ आपकी तरह की सर्विसेज से। मेरा सन भी इस पहले ऑलरेडी जो है ना वो इसमें था। मेरी डॉटर इन लॉ इसमें विप्रो में थी। हम्म। एंड वो फिर जर्मनी गई थी 2-3 साल। वो 2 दफा 3 दफा वो जर्मनी जाने का उसको अवसर मिला था। एंड देन उसके बाद में बहुत सारी कंपनियां बदल ली। अभी लोग वो लोग सब बाहर रहते हैं। आपके चांसेस वहां पर बहुत है, एज आई थिंक कि यहाँ तो बहुत लिमिटेड चांसेस है। और फिर नेतागिरी कितनी है यहाँ पर, यू नो वेरी वेल। मैं ये अनऑफिशियल चर्चा कर रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चन तो अभी पूछूंगा मैं, लेकिन मुझे जब नहीं मैंने सर, देखा हाँ। कि यू आर वर्किंग फ्रॉम जो है ना 7 ईयर से आप विप्रो में जॉब कर रहे हैं एंड आपने 3 प्रमोशन ले लिए, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? यहाँ आने का क्या यूज है? सर जब ज्वाइन किया था विप्रो को उस समय सर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही था ज्वाइन करने का। तो हाँ। अभी इतने साल में सर जो सेविंग्स हैं वो तो अच्छी खासी सर इकट्ठी कर ली हैं। लेकिन सर इस सेविंग्स की वजह से मतलब आपके पास इकट्ठी हो गई है, तो अब आप इंटरेस्टेड है कि आरएस में आ जाए? हाँ सर, मतलब आरएस में सर क्या है कि एक तो आरएस में, अच्छा, व्हाट इज द यूज यहाँ पर? आपको क्या बेनिफिट है? सर यहाँ पर सर एक बेनिफिट तो ये है कि सर मतलब सामाजिक थोड़ा काम करने को मिलता है सर। वहां समाज नहीं के है। साथ जो सर वहाँ पे डेस्क जो भी है पूरा, ऐसा कुछ नहीं वहां है कि पर क्या अपन। होता है मैं बताऊं। मेरे सन ने अब तक 8 कंपनियों का डिफरेंट कंपनियों में काम किया है। मतलब वो हम्म। डेपुटेशन पे ही इज वर्किंग ऑन डेपुटेशन ऑन डिफरेंट कैपेसिटी में काम कर रहा है वो। आज हम्म। की डेट में ही वाज इन प्रीवियसली जाना, मतलब एक्सटेंचर में था, शेपियंट में है अभी। एंड वो कई कंपनियां उसको 50 जगह काम दे चुकी है, अलग 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 कैपेसिटी में। और यहाँ आप, ठीक है, एज यू विश, आप यहाँ आते हैं तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आप छोड़िए अब इसको मैं। लेकिन आरएस में मुझे तो आपका बहुत ज्यादा इसमें कोई बहुत प्रोग्रेस दिखाई नहीं। 7 ईयर्स के बाद में आरएस में आने का, मैं एक क्वेश्चन तो पहले यही है कि आप इसको साइंटिफिक रूप से क्लियर कीजिए कि व्हाट इज द रीजन। सर कोविड के समय सर जब 2020 में सर मैं घर पे आया ना उस टाइम सर एक तो सर टाइम था पढ़ने को, एक्स्ट्रा पढ़ने को, एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने को चीजें। उसके साथ साथ सर मैंने सिविल सर्वेंट्स को देखा कि मींस दे हैव मींस दे कैन मेक ग्रेट इम्पैक्ट विद देयर डिसीजंस एंड दे हैव सोशल प्रेस्टीज आल्सो। एंड हाउ आर दे वर्किंग, हाउ दे आर ensuring public safety along with proper protection measures. So all these things inspired me. So therefore, I thought that I should work for, I should try for this job. हम्म। अच्छा, चलिए, ये वीकनेस आपकी, कोई वीकनेस और पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके क्या है? आप क्या बता सकते हो आप? सर पॉजिटिव एस्पेक्ट तो सर अभी ये है कि सर आई एम डिजिटली एडवांस्ड। सो सर जो अभी चेंजिंग नेचर ऑफ गवर्नेंस है सर, वी आर
ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल गवर्नेंस टू ई गवर्नेंस, सो आई कैन कंट्रीब्यूट बेटर हियर। और उसके अलावा हम्म सर आई हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज ऑल्सो। तीसरा सर हम्म। आई हैव गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप एआई चौथा का क्या किस तरह से काम करता है? सर एआई, इसमें सर अलग अलग टाइप के एआई होते हैं सर। एक जनरेटिव एआई होता है, जेनेटिक एआई होता है। एआई में सर जो मेन जो काम होता है सर, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं उसको, एलएलएम बोलते हैं। हम्म। वो उसका बेस होता है, जैसे एक टाइप से सीपीयू होता है, वो उसको जो भी अपन इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस कर उसको अपना आउटपुट देता है। हम्म। इसको ट्रेन किया जाता अच्छा। है सर एक डेटा पे। आरएस में बनकर, आरएस अफसर बनकर आपको, जैसे प्रदेश के लिए आप कहीं एसडीएम है, कहीं भी है, तो क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे आप? आपको क्या सर मतलब योगदान रहेगा आपका देश के लिए, प्रदेश के लिए? आप क्या विशेष रूप से आप जानते हो जो कि आपके लिए, मतलब आप देश को या प्रदेश को देंगे आप? सर वो जहाँ पे पोस्टिंग होती है वहाँ की मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, उस बेसिस पे डिपेंड करता है सर। किस तरह से? मतलब जिस रीजन में पोस्टिंग होती है वहाँ की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या है सर, उस बेसिस पर सर मैं कार्य करूंगा। आपकी दूसरी कंपनी में आपने ट्राई किया नहीं कहीं दूसरी जगह पर? नहीं सर, अभी तक दूसरी कंपनी में ट्राई नहीं किया सर। अच्छा। आरएस बनकर आप एसडीएम लगे हैं और आपके इलाके में आतंकवादी घुसपैठिए आ गए हैं, तो क्या करेंगे आप? सर आप मीन्स सूरतगढ़ एक के रहने वाले हैं, यू बिलोंग्स टू सूरतगढ़? सूरजगढ़, सूरजगढ़ हाँ, तो नियर सूरतगढ़ पिलानी। इज ए बॉर्डर एरिया। नहीं सर, हरियाणा बॉर्डर पे है सूरजगढ़। ये सूरतगढ़ नहीं है, सूरजगढ़ है, झुंझुनू में। अच्छा, झुंझुनू में है ना? हम्म। अच्छा। नहीं, फिर भी बॉर्डर एरिया आपके, वो सुजानगढ़ है या सूरतगढ़ है वो? सर नहीं, ये सूरजगढ़ है, वो संतोष अहलावत जी जो एमपी बनी थी ना सर, वो पिलानी के पास वाला सूरजगढ़ है। अच्छा, ये अलग है। आ, आपके इलाके में आतंकवादी के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आतंकवादी अगर घुस गए हैं तो? सबसे पहले सर जो भी रिलेटेड एजेंसीज हैं सर, उनको इन्फॉर्म करना इसके बारे में कि ऐसी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है सर। हम्म अ, उसके बाद सर कोऑर्डिनेट करके सर उसका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा सर। हम्म। आपका विजन से मतलब क्या तात्पर्य है? विजन, आप प्रदेश के लिए, समाज के लिए आपका क्या विजन है? सर मेरा विजन इस पे यही है कि सर एक पॉजिटिव प्रोग्रेस करे समाज, मींस एक सस्टेनेबल फ्यूचर हो अपना। हम्म। हम्म। तो आपने अभी, यू आर वर्किंग इन, जो है ना, बैंगलोर? नहीं सर, अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है मेरा। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आप? अच्छा, कितने साल से हैं वर्क फ्रॉम होम? सर कोविड के टाइम से ही, 2020 से लगभग। अच्छा, 2020 से ही? बहुत टाइम से कर रहे हो इसका मतलब? हाँ सर। अच्छा, व्हाट इज द रीजन? सर लास्ट ईयर तक तो सर सबको कंपनी ने अलाउ कर रखा था, मतलब ऑफिस खुले नहीं थे, लेकिन इस साल सर स्टार्ट कर दिया बुलाना, लेकिन आई एम एट सीनियर पोजीशन सो दे गिवन मी सम फ्लेक्सिबिलिटी। गुड। चलिए, मैं अभी आपका रिव्यू कर लूं क्या सर इनका? जी जी सर, कर लीजिए। दीपक जी, हम्म। हेलो, यू आर हियरिंग? यस सर, यस सर। तो मैं ये बता रहा था कि आप पहले तो इसका एक, जो ना, आप पहले ये बताना है आपको वहां पर, पहला क्वेश्चन कि आरएस में आना क्यों चाहते हो। तो उसमें ये कहेंगे कि आप मल्टीफेरियस जॉब है और मुझे आम लोगों के कांटेक्ट में आने का बहुत ज्यादा अवसर मिलेगा, एंड आई विल बी एबल, या अपने आप के कैपेबल हो जाएंगे कि आप लोगों को सर्व कर सके, लोगों की दीन दुखियों की या परेशान लोगों की आप सर्व कर सकें। ये आपको इसमें बहुत बड़ा चांसेस है। उसमें वहां पर ऐसा चांसेस बहुत कम होता है। आपकी टीम बहुत छोटी होती है, काम तो आपका टीम से लेते हो आप, लेकिन वो लिमिटेड है, और यहाँ पर आपके स्कोप बहुत ज्यादा है। पर्टिकुलर क्योंकि एक दो तीन चार पॉइंट्स में आपको ये वहां बताना है।
और आपको कहेंगे भाई आपको बहुत बेटर सर्विस मिल रही है और भी आपको सीनियर पोजीशन में मिल जाएंगे, आप वहां जाना पसंद करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू गो देयर, बिकॉज मेरी जो है ना सर्व करने के या प्रदेश के लिए जो है ना मुझे कंट्रीब्यूट करने की इच्छा है, लोगों के लिए सर्व करने की इच्छा है। ठीक है। हम्म। एक आप पॉजिटिव और वीकनेस या नेगेटिव बात कहें, पूछेंगे आपसे कि आपकी नेगेटिविटी या नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव क्या एस्पेक्ट क्या है। तो आप कहेंगे कि मुझे जो है ना आम लोगों की सर्विस में पॉजिटिव एस्पेक्ट तो सारे बोलिए, नेगेटिव के बारे में आप कहिए कि आई हैव नो नेगेटिव एस्पेक्ट इन एज माय ओपिनियन। तो ये आप ये एक पर्टिकुलरली इस बात का ध्यान रखिए। एआई में जो काम करता है वो अल्गोरिदम होता है, एक वर्ड है, आपने सुना है, हाँ अल्गोरिदम। सर। हम्म। हाँ, वो डेटास का एक बहुत बड़ा समुद्र होता है, डिफरेंट हम्म। डेटास का, और वो डिफरेंट डेटास के आधार पर आप जो चाहते हैं, वट एवर यू वांट, वो आपको जो है ना वो अल्गोरिदम के आधार पर जो है ना वो एआई आपको उसकी जो है इंफॉर्मेशन देती है या वैसा आपके लिए अनुसार काम करती है। प्रदेश में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे आप? तो आप अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो मतलब रिक्वायरमेंट है, आप समझ रहे हो ना कि व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू डू, किस तरह से वो चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या चाह रही है, उन जो टारगेट हैं आज के डेट में भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के, उन सब पर कंसंट्रेट करना है और वही बात आपको बतानी है कि ये मैं मुझे करना है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे सफाई स्वच्छता, देश की जो है ना पानी की सप्लाई एंड जो है ना बहुत सारी, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको उसमें कंट्रीब्यूट, जो भी टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के है वो आपको जो है ना उस पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन था आपसे कि अ, दूसरी कंपनी में आपने क्यों नहीं ट्राई किया, यहाँ पर आप मतलब लीड वर्क कर रहे हैं लेकिन आप सीनियर मैनेजर हो जाते। तो आपका यही कहना है कि मैं, मेरा जब टारगेट ही यही था रेस में या आम लोगों की सेवा करना था, तो देन वाई आई शुड गो देयर। और हम्म। यहाँ पर भी मैं इस मेरी जो कैपेसिटी है, मेरा जो वर्किंग है, मैं आई कैन कंट्रीब्यूट मोर एंड मोर, मतलब उससे ज्यादा मैं अच्छा कर सकता हूँ। आपकी की जो क्वालिटीज है, आपके पास जो मतलब या आप कह सकते हैं हुनर है, उसका मैं यहाँ पर स्टेट में इसको कंट्रीब्यूट ज्यादा बेटर ढंग से कर सकता हूँ विप्रो के बजाय। आप फॉलो कर रहे हैं ना मेरे पॉइंट हाँ हाँ सर। को? और एसडीएम आतंकवादी घुस जाता है तो आपको सबसे पहले तो जिला कलेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, आपका जो बॉस है उसको इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, एंड आप वहां उस जगह पर पहुंचेंगे और उस तरह की सारी जो भी वहां की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आप जो है ना सीनियर्स को इन्फॉर्म इन्फॉर्म करेंगे। जैसे बाय द वे आपके बॉर्डर पर ही लग रहा है आपका, कहीं पर भी एसडीएम मतलब वहां लग रहे हैं बॉर्डर एरिया हम्म। में आप एसडीएम लगे, तो यू हैव टू दिस थिंग कि आपको वहां क्या क्या वो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन था आपके लिए, भाई आपकी सर्विस, आपको सैलरी के बारे में पूछेंगे कि भाई आपकी सैलरी यहाँ कम हो जाएगी, तो आपको यही कहना है कि सैलरी मेरे पास इतना मैंने अर्न कर लिया, ये नहीं कहना है, यू डोंट से। मेरा टारगेट ही मुझे सर्व करना है फॉर द नेशन, फॉर द यानी मतलब व्हाट डू यू से, अपनी जो ना प्रदेश को या प्रांत को मुझे कंट्रीब्यूट करना है, इसलिए मुझे यहाँ की सैलरी भी कम होगी तब भी मुझे डिफरेंट, मेरे को एक्सपोजर के ज्यादा चांसेस हैं वहां पर कंपैरेटिव, यहाँ पर वहां के कंपैरिजन में। एक विजन शब्द पूछा था मैंने, व्हाट इज ए विजन? तो आपने ध्यान दिया होगा कभी कि माननीय प्रधानमंत्री जी कितना विजन है उनका, हर एक चीज पर वो कंसंट्रेट करते हैं कि हमारा रेलवे का कितना विस्तार होना चाहिए, हमारी जो है ना मतलब एयरपोर्ट कितने बढ़ना चाहिए, एम्स कितने बढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए नई, कहाँ कहाँ मेडिकल कॉलेज, जो भी मतलब विजन, मतलब आप जैसे छोटे से एरिया में लगे हैं, तो मुझे यहाँ पर कितना सारे जो स्कूल्स की जरूरत है, कितने सारे जो है ना पानी की सप्लाई एरिया में जो जिन एरिया में नहीं है, जिनमें, तो ये सारे एस्पेक्ट को आपको वहां का विजन, विजन का मतलब आपके उस प्रदेश के लिए उस एरिया के लिए विजन होना चाहिए। ये एक वक्त काम करता है। चलिए, आई विश यू
दीपक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि कई दिनों के बाद में मैं एक पहले सेपियंट में पिछले हमने जब इंटरव्यू किया था, एक सेपियंट का बंदा था, और मैंने भी हम्म। उनसे भी ये कहा कि यू आर वर्किंग इन ए सीनियर पोजीशन, व्हाई आर यू कमिंग हियर। सेपियंट तो बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की। हम्म। वो पर छोड़ के आ गए थे, और उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ आई डोंट नो, मेरे से कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने बाद में। लेकिन मैं उनसे यही पूछा था कि भाई यार, तो ये भी आपका भी यू आर इन डूइंग इन गुड जॉब, फिर आप क्यों आ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने कहा कि चलो उनसे डिस्कशन करेंगे देन आई विल। चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई विश फॉर द बेस्ट ऑफ योर लाइफ है। या थैंक यू सर, थैंक जी सर। यू। ओके। दीपक जी, मेरी आवाज आ रही हाँ सर। है? करंट इश्यू से शुरू करते हैं। ये हम्म। डिजिटल एक्सेस, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है अभी। अ, पढ़ा है आपने? डिजिटल एक्सेस, हाँ। या मीन्स पढ़ा नहीं सर, बट आई कैन गेस इट मे बी रिलेटेड टू सम data access, means whatever data we are storing here. It is related, Supreme Court made it related to fundamental rights. How it uh, can be a part of fundamental rights. Yeah, sir, it may be related to right to privacy in Article 2(1). ओके ओके। जी नरेंद्र सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? नरेंद्र सर। हाँ सर, अब आ रही है। एक जी मिनट। शुरू, मैं कंटिन्यू करूं सर? हाँ, आप एक बार कंटिन्यू कीजिए। जी, दीपक ठोलिया अपने साथ हैं। इनका 7 को इंटरव्यू है सर आरपीएससी में। तो दीपक जी, ये आपने नहीं पढ़ा, चलिए ठीक है। एक अभी जातिगत जनगणना, बताइए इसके बारे में। सर जातिगत जनगणना ये अपने आजाद भारत में सर फर्स्ट टाइम की जा रही है। तो इसमें सर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सर कि टू कैलकुलेट मीन्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच कास्ट एंड देयर occupational patterns as well as their socio-economic conditions। अच्छा। एंड सर ये हाँ। जो जो सेंसस एक्ट 1948 है उसके तहत इसको कंडक्ट किया जाएगा। ओके। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस सेंसस, कास्ट बेस्ड सेंसस? सर इसके जो बेनिफिट्स हैं सर, एक तो सर जो रिजर्वेशन जो है उसको रेशनलाइज करेगा सर ये। दूसरा सर जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनको बेटर टारगेटिंग करने में हेल्प करेगा। हम्म। और तीस, तीसरा सर जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी सर ये हेल्प करेगा। चौथा सर जो भी कुछ कास्ट प्रिविलेंट इनइक्वलिटीज हैं उनको एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। इस समय में जब पूरा देश पहलगाम हमले और उसकी चर्चा कर रहा है, सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है, आपको लगता है कि इस समय लिया जाना उचित है? और अगर उचित है तो क्यों है? सर पहलगांव भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो अपने कार्य हैं सर वो तो गवर्नमेंट सर कंटिन्यू करती है सर। हम्म। अभी सर क्योंकि ओपोजिशन से भी सर इसकी डिमांड आ रही थी काफी टाइम से, हम्म। तो विचार विमर्श कर सर अभी सरकार ने इस पर डिसीजन लिया है। ओके। ठीक। हम्म, ये बताइए कि पाकिस्तान ने अभी एक समझौता रद्द किया है भारत के साथ, एक ट्रीटी को रद्द किया है। वो कौन सा समझौता था? पाकिस्तान सर अभी इंडस वाटर ट्रीटी से इंडिया ने विड्रॉ किया है। पाकिस्तान ने भी विड्रॉ किया है? इंडस वाटर ट्रीटी। वो तो इंडिया ने किया है, पाक ने क्या? चलिए, इंडस वाटर सर ट्रीटी का बताइए, ये क्या है, सर कब? ये 1960 में सर वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से सर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें सर जो भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं उनको लेकर इसमें सर ये डिसाइड किया गया था जो भी वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को लोकेट की गई थी,
इंदस, झेलम, चेनाब और रवि, व्यास और सतलज इंडिया को एलोकेट की गई थी। हम्म, और इसमें जो पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी रिवर्स, उसमें सर इंडिया को उनको एज फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पज और रन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसमें इंडिया को परमिट किया गया। हम्म, ठीक है। तो अ, ये जो ट्रीटी हमने छोड़ दी है अभी, इसको रिजाइन, भारत ने इसको रद्द कर दिया है, इसके क्या लाभ और नुकसान हो सकते हैं? दो दो लाभ बताइए दोनों के। सर इसका लाभ एक तो ये है कि सर मतलब एक तो ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करेगा सर पाकिस्तान पे। इसका दूसरा लाभ ये है सर कि जो भी बैरन लैंड है सर कश्मीर में, उसको इस वाटर को यूज करके सर उसको इरिगेट करके सर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। दूसरा सर जो भी नॉर्थ इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, हम्म, उसको इसके थ्रू एड्रेस किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाकर उन रिवर्स पर। हम्म। कनाडा चुनाव के बारे में बताइए। सर इतना उसके बारे में सर अभी इतना अच्छा, पढ़ा नहीं। कनाडा का रवैया जो है वो भारत के विरुद्ध रहा है, ऐसा क्यों रहा है? अभी संबंध भी काफी बिगड़े हैं, तो भारत कनाडा संबंध बिगड़ने का क्या कारण रहा है? सर अभी इसके पीछे जो मेन रीजन है वो खालिस्तानी मूवमेंट है सर। इंडिया ने सर कनाडा पे एलिगेशंस लगाए हैं कि सर वो जो खालिस्तानी लीडर्स हैं उनको सर वो पनाह देता है। तो उसको लेकर सर अभी थोड़ा जो रिलेशन है उनमें करवाहट आई है। खालिस्तान वर्ड का क्या अर्थ है? खालिस्तान का मतलब है सर खालसा की जमीन। खालसा को सर परमानेंट गुरु घोषित किया गया था सर, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। अच्छा। हम्म, ठीक है। अ, कौन मेन व्यक्ति है जो कनाडा में इतना ज्यादा खालिस्तान मूवमेंट चला रहा था और जिसके कारण वहाँ जो पीएम थे उनको भी हटना पड़ा? सर अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, बिट्टू बिट्टू करके थे सर, कुछ पिंटू या बिट्टू, अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा नाम। सिविल सर्विस डे कब यस मनाया सर। जाता है? सर 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल, क्यों? नॉट श्योर सर। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन और बता दीजिए। ये वर्ड है एक, रिंग, रिंग ऑफ फिशरमैन। रिंग ऑफ फिशरमैन क्या है? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता सर रिंग ऑफ फिशरमैन, बट हाँ, शायद इंडियन ओशियन से रिलेटेड एक टर्म है। ठीक। एक और वर्ड है, अपोस्टोलो, अपो अपोस्टोलिक पैलेस। सॉरी सर, आइडिया नहीं। ठीक है जी, नरेश सर। दीपक, यस सर। दीपक आपके बारे में मुझे कोई तीन ऐसी विशेषता बताइए जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। सर एक तो आई एम डिजिटली मच एडवांस्ड एज compared टू अदर्स, बिकॉज आई एम वर्किंग इन आईटी कंपनी फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years। दूसरा सर आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज ऑल्सो, बिकॉज आई एम लीडिंग टीम ऑफ 5 डेवलपर्स इन माई कंपनी। तीसरा सर आई एम गुड एट टाइम मैनेजमेंट। ओके, लीडरशिप क्वालिटी कुछ एग्जांपल बता सकते हैं आप मुझे, कि आपने कोई ऐसा मौका आया हो और आपने लीडरशिप दिखाई हो। सर कॉलेज टाइम पे सर काफी इवेंट्स में क्रिकेट की टीम को लीड किया है सर। दूसरा क्या सर कर रहे हैं आप अपनी ऑफिस में, जब आप वर्क कर रहे हैं वहां पर कोई ऐसी लीडरशिप जरूरत पड़ी और आपने दिखाई हो। यस सर, मैं पिछले 2 ढाई साल से सर 6 या 7
लगभग डेवलपर्स रहते हैं सर, मैं उनको लीड करता हूँ। कोई एग्जांपल, कोई ऐसा मोमेंट आप मुझे बता सके कि ऐसी परिस्थिति आई है और उस समय ऐसी जरूरत पड़ी और मैंने वहां पर दिखाया और हमने कोई सॉल्यूशन दिया है। यस सर, मतलब जो भी जब भी सर मतलब प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना, मतलब कुछ इश्यूज आते हैं सर, उस टाइम सर जो टीममेट्स होते हैं सर, उनको उनके ऊपर सर वो डालने, मतलब उनको। आपकी कोई सबऑर्डिनेट है, मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन बार बार किसी प्रोजेक्ट पर फेल हो रहा है। आपने कुछ टास्क दिए लेकिन वो डेडलाइन में पूरी नहीं कर पा रहा है और न अपने टारगेट्स अचीव कर पा रहा है। ठीक है, उस समय क्या हम्म। स्टेप होंगे आपके? सर सबसे पहले तो सर उसके साथ डिस्कस करना कि कोई पर्सनल इश्यूज तो नहीं है सर। अगर पर्सनल इशू नहीं है तो अगर कुछ प्रोफेशनल इशू है तो उसको लेकर डिस्कस करना, जो भी उसको एड्रेस करने की ट्राई करना, उसको सर थोड़ा समय देना वापस मतलब सही स्टेट में आने के लिए। अगर कोई व्यक्ति फेल हो रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? सर उसके कई कारण हो सकते हैं सर, जैसे कि अ, उसका मेंटल, कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो सर, मतलब कि कोई बात को लेकर सर वो टेंशन में हो। दूसरी चीज सर, वो अच्छे से टीम के साथ इंटरेक्ट ना कर पा रहा हो, मतलब जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही है उनको बता ना पा रहा हो। तीसरा ऐसा सर कौन सा काम, हाँ, बताइए। तीसरा सर ऐसा हो सकता है कि जो उसको काम दिया गया है उसके प्रति उसको नॉलेज ना हो। ओके, स्किल की कमी। हाँ हाँ। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जानबूझकर काम करना ही नहीं चाह रहा हो, काम से बचना चाह रहा हो, डिसिप्लिन नहीं हो। हाँ हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई चीज है जहां पर वो जानबूझकर काम नहीं करना चाह रहा, वो दिखा तो ऐसा रहा है कि वो काम बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन जानबूझकर ऐसा करता है, ऐसे कंडीशन में आप क्या स्टेप लेंगे? सर उसके सबसे पहले सर उसके रीजन जानना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको जॉब में इंटरेस्ट नहीं है या कुछ और रीजन है। फिर उस बेसिस पे सर उसके साथ कम्युनिकेट करना, अगर उसको किसी दूसरी मतलब करियर में इंटरेस्ट है तो सर वो जॉब से क्या जॉब के साथ मैनेज कर सकता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज वो जॉब से रिजाइन करके उस करियर को परस्यू करे। ओके, मुझे बताइए आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानते हैं आप? कमजोरी में सर एक तो सर टाइम, मैं टाइम को लेकर थोड़ा पंचुअल हूँ, अगर साथ वाले टाइम पर पंचुअल ये ना, तो टाइम को आपकी लेकर पंचुअल ना पॉजिटिव हो तो। स्ट्रेंथ हो गई। टाइम को पंक्चुअल लेना तो अच्छी बात है, मैं कमजोरी पूछ रहा हूँ। नहीं, मतलब साथ वाले पंचुअल ना हो तो सर फिर थोड़ा चिड़चिड़ाहट होती है। नहीं, इससे चिड़चिड़ाहट क्यों होनी चाहिए? ये मैं तो आपकी, वो तो साथ वालों की प्रॉब्लम है, आपकी कमजोरी क्या है? चिड़चिड़ा होना सर आपकी प्रॉब्लम है या टाइम पंक्चुअल होना आपकी प्रॉब्लम है? सर चिड़चिड़ा होना सर एक प्रॉब्लम है सर, मेरे को भी सर एडजस्ट करना सीखना चाहिए आप कि जल्दी सबकी चिड़चिड़े अपनी हो जाते हैं? सबकी अगर कोई अपनी काम ढंग से नहीं क्वालिटीज। हो रहे हैं तो आप चिढ़ जाते हैं? हाँ मतलब टाइम पे सर, अगर टाइम के लिए कोई टाइम को अपन ने डिसाइड किया कि इस टाइम पर ये गोल अचीव करना है, अगर उस टाइम पे वो चीज ना हो तो सर थोड़ा मतलब अजीब लगता है। फिर आपके चिढ़ने से सॉल्यूशन हो जाता है? क्या सर? आपके चिढ़ने से सॉल्यूशन हो जाता है? नहीं सर, मैं उसको अभी धीरे धीरे सर उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ कि मतलब वो ये सबकी अपनी समस्याएं हैं सर, किसी किसी कारणवश कोई टाइम पे काम ना हो पाए तो। ठीक है, इस चिड़चिड़ेपन को सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए आपने? सर एक तो यही सर कि ऐसे टाइम पर सर जो भी स्टेट होता है सर उसको कंट्रोल करने ट्राई करना, उसमें सर दूसरी एक्टिविटीज में इंडल्ज होने की ट्राई करना। अच्छा, मुझे बताइए, एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं आप, हम्म। एक सिविल सेवक के रूप में आप सफलता को कैसे परिभाषित करेंगे? सर सक्सेस मेरे लिए सर कुछ ऐसी चीजें अचीव करना जो मेरे को हैप्पीनेस दे, लेकिन किसी दूसरे को हार्म ना करे या किसी के राइट्स का हनन ना करे। एक सिविल सेवक के रूप में अगर आप मुझे बताना चाहें, उसके लिए सफलता क्या होगी? सिविल सेवक के रूप में सर सफलता मेरी यही होगी सर, जो भी समाज में जो सबसे आखिरी इंसान है सर,
उसको सेटिस्फेक्शन मिले मेरी सर्विसेज। ओके। अच्छा, आप झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं? यस सर। झुंझुनू जिले की कुछ खास बातें आप बताना चाहें मुझे? सर झुंझुनू में सर एक तो सर मुरल पेंटिंग्स के लिए हवेली में काफी प्रसिद्ध है झुंझुनू। ओके। दूसरा सर अभी धीरे धीरे फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन भी है जो मंडावा के साथ साथ काफी दूसरे रीजन्स भी काफी प्रमोट कर रहे हैं। लास्ट कौन कौन सी फिल्म शूट हुई थी वहां पे? अ, ए दिल मुश्किल याद आ रही है सर मुझे, बजरंगी भाईजान की। अच्छा। पीके शूट हुई है। ओके। जब भी मेट भी शूट हुई है। ठीक है, और कोई विशेषता आप बताना चाहें? तो इसके अलावा सर अभी जो राजस्थान का एसडीजी इंडेक्स आया था सर झुंझुनू उसमें रैंक पे था। क्या आएगा? एसडीजी इंडेक्स जो आया था, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स, हाँ जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, ओके। उसमें? चौथा फर्स्ट रैंक थी सर झुंझुनू की। एंड झुंझुनू वाज ओनली स्टेट इन फ्रंट रनर कैटेगरी। ठीक है। उसके अलावा अभी, सर हाँ ओके, अभी झुंझुनू जिले में टोटल उपखंड कितने हैं? अभी सर 9 सब डिवीजन, और तहसील कितनी है? 12। 12 है। और नेशनल हाईवे गुजरते हैं कुछ सीकर से आपके झुंझुनू से? हाँ सर एक नेशनल हाईवे है जो जैसलमेर से रेवाड़ी जाता है, वो झुंझुनू एक होकर है या जाता दो है। है? NH11 एक ही है मेरे, अभी मेरे को एक एक ही ही ध्यान है। है। ओके। अच्छा, राजस्थान सरकार ने इस तरह से हर जिले का एक शुभंकर घोषित किया है, कौन सा है झुंझुनू का? वुड हैंडीक्राफ्ट सर, नहीं क्या आपने क्या, सॉरी। शुभंकर, शुभंकर, हर पशु पक्षी को एक एक शुभंकर घोषित किया हर जिले का। कोई विशेष पक्षी या विशेष पशु, मैस्कॉट ओके जो ओके होता है। ओके। झुंझुनू का सर सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं ओके, कर पा कोई कोई बात नहीं। ओके सर, मेरी तरफ से हो गया है, आप फीडबैक शुरू करें। आप रिव्यू करेंगे सर या मैं करूं पहले? हाँ, आप शुरू कीजिए सर। जी सर। हाँ दीपक जी, एक क्वेश्चन मैं हाँ सर। पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके नाम का क्या अर्थ है? दीपक का अर्थ है सर की जो प्रकाश दे। ठीक है, उसका प्रशासन में क्या सार्थकता है? सर प्रशासन में एक तो सर मतलब जो भी अंधेरा है, मतलब जो भी नेगेटिव समाज में जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं सर उनको रिमूव करना। ओके ओके दूसरा ठीक। सर हाँ। हम्म, हम्म दूसरा सर कि मेरे साथ साथ मैं जिस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा हूँ उसके साथ साथ सर समाज की भी प्रोग्रेस इंश्योर करना। ठीक है, चलिए रिव्यू करते हैं दीपक जी। अ, आप बीच बीच में थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ प्रेशर में आ गए हैं। तो आप ट्राई करिए कि हमेशा इजी बने रहें, सहज बने रहें। और स्माइल बहुत बाद में आपकी नज़र आई है, तो थोड़ा सा स्माइल करेंगे तो माहौल थोड़ा इजी रहेगा वहाँ पे। एक आपका करंट बहुत ही वीक है, जैसे मैंने जो क्वेश्चन पूछे वो आज और कल और ये कल और परसों के न्यूज़पेपर से है। जैसे आपको अच्छा। मैंने डिजिटल एक्सेस पूछा है, तो ये कल के न्यूज़पेपर में है। ये आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उससे ऐड किया है। जातिगत जनगणना वगैरह लाभ आपने ठीक बताए, थोड़ा और इसको अच्छा करिए। ये जो पहलगांव हमले के बारे में आपको 2 पॉइंट बताने थे। एक तो सेना और भारत सरकार पर हमले का दबाव कम होगा, और दूसरा सरकार अ, वैश्विक स्तर पर एक संदेश देना चाह रही है कि हम घरेलू नीतियों पर भी अभी कार्य कर रहे हैं, हम सिर्फ सुरक्षा नीति पर ही काम नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा लगेगा कि माहौल थोड़ा अंडर कंट्रोल है। एक ये पाक ने जो समझौता रद्द किया वो शिमला समझौता है, उसको थोड़ा डिटेल देखिए, आप बता नहीं पाए इसको। नहीं सर शिमला समझौता सर उन्होंने सर वार्निंग दी थी, अभी रद्द नहीं किया ना उन्होंने, ना, बस वो उन्होंने एक वापस थ्रेट दिया विड्रॉ था। कर लिया है, आप पढ़िए उसको। उन्होंने क्लियर अनाउंस कर दिया है कि हम इसको विड्रॉ करते हैं।
ठीक है, आप पढ़ना ठीक है। है सर, ठीक। कनाडा और जो भारत, अब कनाडा के चुनाव हुए हैं, कल ही रिजल्ट आया इसका। 28 को चुनाव हुए, 29 को पूरा डिटेल में रिजल्ट आया। वो जगमीत सिंह और उनकी जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, पहले के जो पीएम है कनाडा के, जो खालिस्तानियों को समर्थन उनकी मजबूरी थी, क्योंकि पिछली बार इनकी पार्टी को 25 सीटें थी, इस बार सिर्फ 7 हम्म। सीटें हैं। तो ऐसा कुछ पूरा सिस्टम आपको देखना है। सिविल सर्विस डे का उत्तर आपने गलत बताया, ये 21 अप्रैल है। तो जब आपको उत्तर कोई ठीक। नहीं पता हो तो अनुमान भी लगाएं तो थोड़ा पूछ के लगाएं तो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और फिशरमैन, ओपोस्टिक वगैरह ये सब, अभी पोप का निधन हुआ है और पोप के चुनाव वापस होंगे, तो उससे रिलेटेड है, तो ये हाल ही के करंट से रिलेटेड था। और एक आपने जो पॉइंट बताया कि मैं चिढ़ जाता हूँ, तो नरेंद्र सर मुझे लगता है कि ये थोड़ा इनके लिए नेगेटिव नहीं जा सकता है। हाँ नहीं, इसमें मैं बताता हूँ सर एक बार, बिल्कुल, जी और आप पॉइंट बताइए, बाकी मैं इस पे बात करता हूँ। जी जी। एक ये थोड़ा सा बियर्ड, तो ये तो क्लीन हाँ करेंगे सर, वो बियर्ड। जाने से पहले, हाँ जाने से पहले करूँगा अभी भाई। तो कम से कम 4-5 दिन पहले कुछ दिन बियर्ड, नॉन बियर्ड रही है, 4-5 दिन हाँ आप। सर, आज शाम को करवाऊंगा हाँ, इजी पहले फील से। करें, हेयर्स को थोड़ा ट्रिम कराइए, थोड़े बड़े हैं लाइट से, ज्यादा ठीक नहीं, ठीक। बाकी ड्रेसिंग वगैरह आप देख लेना। जी नरेंद्र सर। हाँ दीपक, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ सर, आ रही है। तो कैसा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस इंटरव्यू के बाद? ये और दिए आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह और दिए हैं? हाँ सर, ऑफलाइन दिए हैं 2-3 इंटरव्यू। ऑफलाइन दिए हैं? इंटरव्यू आपका अभी है, कब है आपका? 7 तारीख को। 7 तारीख को ही है ना? अभी 7 मई को आने वाला है। हम्म। ठीक है, आप कितने कॉन्फिडेंट, आपको क्या लग रहा है, कैसे क्या तैयारी है? हाँ सर, जो आज ये वैसे करंट का मैंने सब कुछ तैयार कर रखा था, लेकिन आज ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे। आज शायद, ये तो चलो, आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आपने? आज का सर अभी रात में पढ़ूंगा। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ। आपका जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग, कौन सी शिफ्ट है? 1 बजे टाइम दे रखा है। 1 बजे का टाइम है ना, तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो मेंबर बैठते हैं ना, वो न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और ज्यादातर सवाल न्यूज़पेपर से ही पूछते हैं। वो आपका कौन सा इंटरव्यू पहले दिया है क्या आपने, पहला ही इंटरव्यू है? नहीं सर, पहला ही। पहला इंटरव्यू है ना? इंटरव्यू बहुत सहज सामान्य होता है वहां पर। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लेना। मेंबर्स न्यूज़पेपर, मतलब वो पिछले 2-3 महीने के न्यूज़पेपर से ही ज्यादातर घटना आपको पूछ सकते हैं। और आप जॉब में रहें तो जॉब से रिलेटेड सवाल आपके आ सकते हैं। मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको आप मतलब खुद आपने कोशिश करना कि 200-300 सवालों की लिस्ट बनाना, और उनके क्या जवाब हो सकते हैं। अगर पहले से तैयार होंगे तो और आप ज्यादा बेटर सवाल के जवाब दे पाओगे, है ना? मैंने जो सवाल पूछे हैं भाई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप जवाब किस तरह के देते हो, है ना, आपके एटीट्यूड किस तरह का है, वो जानने के लिए कुछ इस तरह के सवाल पूछे थे मैंने आपको। जो सर ने कहा ना कि जैसे आप एक्चुअल में, जब मैंने कमी पूछा, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार एक ये बना हुआ है कि भाई कमी ऐसे बताओ कि वो भी हमारी पॉजिटिविटी लगे, है ना? तो आप ऐसा बताना हम्म। चाह रहे थे, एक्चुअल में आप बताना नहीं चाह रहे थे कि मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, ऐसा बताना नहीं चाह रहे, बस वो निकल गया। आप तो बताना चाह रहे हैं कि मैं टाइम पंक्चुअल जाता हूँ, ये मेरी कमजोरी है ना? तो कुछ कोशिश करनी है कि ऐसी, भाई कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। देखो पहले तो मैं एक तो बोलने का थोड़ा बात मतलब कि जवाब देने का थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने आपको सवाल पूछा कि 3 ऐसी विशेषताएं बताइए जो आपको सबसे अलग बनाती है। पहले तो ये चीज बोले कि सर ऐसा कोई सबसे अलग होने का ऐसा कोई विशेष है जो हमें सबसे अलग बनाती है? नहीं, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ। ठीक है भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह होंगे, पंक्चुअल भी होंगे, डिजिटली एडवांस भी होंगे। तो सबसे अलग बनाने वाली चीज तो हमें, हमारे अंदर सब में कोई नहीं होती है ना? तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सबसे अलग बनाती है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी है जो मैंने अपने नियम, अपने सिद्धांत बना रखे हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। जैसे मैं टाइम पंक्चुअल बहुत रहता हूँ, इससे मुझे जैसे आपकी जो भी टीममेट्स हैं वो आपकी प्रशंसा भी करते हैं, और आपने कुछ अगर बताया है तो वो सारी चीजें फिर उसके बाद शुरू कर सकते हैं। और कमी है तो जेन्युइन, ऐसी कोई कमी, ऐसी कोई बहुत खराब चीजें भी नहीं बतानी है, लेकिन जेन्युइन कोई कमी लगती हो ना। नहीं तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो वो सामने वालों को पता चल जाता है ब्लफ करने की कोशिश करना है या छुपाने की कोशिश कर रहा है। कोई जेन्युइन ऐसी कमी हो तो उसको कमी के रूप में अपन बता सकते हैं, ठीक है ना? जैसे चिड़चिड़ापन होना और ये सारा, ये प्रशासन के लिए ठीक नहीं माना जाता है। भाई प्रशासन में तो इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर हर एक तरफ से आएगा, तो इस तरह की चीजों से अपने को बचना चाहिए। और जेन्युइन बता सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि अपन उसे पॉजिटिविटी बताते हो, इस तरह को बताया जाए, है ना? और जैसे मैंने झुंझुनू जिले की विशेषताएं बताई, इस तरह की कोई भी चीजें अगर पूछे अपने को, तो अपने को कोशिश करने की मल्टी डायमेंशन जाए। जैसे विशेषता, मैंने सांस्कृतिक विशेषता आपने जो मेनली बताई ना मुझे,
वो सांस्कृतिक विशेषता बताए कि हवेलियां है और यहाँ पर ये सब, तो थोड़ी उसकी ज्योग्राफिकल विशेषता भी बता सकते हैं, थोड़ा इकोनॉमी का उसमें बता सकते हैं, है ना, कोई पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल कुछ रहा है तो वो भी बता सकते हैं। जितना डायमेंशन जवाब मिलेगा तो अगले वाले मेंबर्स को लिखता है कि ये मल्टी डायमेंशन सोचते हैं, है ना। तो इस तरह से अपने इनको जवाब दे सकते हैं। और ज्यादातर सवाल जहां पर आपको नहीं आ रहा है सर, आपने बोला सर एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं सर मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे जान, कोशिश कीजिए थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसमें अपन थोड़ा सा विनम्रता ऐसा आती है कि सर पहले इंटरव्यू की लैंग्वेज, जैसे आप जो बता रहे हैं वो हम नॉर्मल डिस्कशन करते हैं उसमें अपन ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इंटरव्यू की लैंग्वेज में आप थोड़ा सा पहले उसको सॉरी बोलिए कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस तरह से सॉरी बोलिए, अगर आप सॉरी भी एक तरह का वहां पर जवाब होता है, थोड़ा विनम्रता दर्शाता है, तो थोड़ा सा ये हैबिट में लेकर आइए। कुछ मॉक इंटरव्यू, अब तो चलो टाइम ही हो गया, अब क्या मॉक इंटरव्यू देना, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, कोशिश करना कि थोड़ा सा और रिवाइज हो जाए, करंट इश्यूज को थोड़ा सा अच्छा सा देख ले। आपका बायोडेटा और आपकी जॉब वगैरह है ना, उसको आप जरूर देखना, वहां से सवाल बन सकते हैं, ठीक है, उनको देखना। ठीक। बाकी ठीक है, नॉर्मल सभी कैंडिडेट्स, ऐसा नहीं कि बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरएस इंटरव्यू में आते हैं, हम काफी इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ है कैंडिडेट्स बहुत अच्छे होते हैं, बाकी सब ओवरऑल नॉर्मल चल रहे हैं, काफी चीजें अच्छी भी थी, आप बढ़िया से दे रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देखते हैं, कॉन्फिडेंस रहना, आपको कई सवाल नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, भी कॉन्फिडेंस होना, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी वॉइस है, जो टोन है, बोलने का तरीका है वो अच्छा लगता है ना, एक वैसा स्ट्रेस नहीं है आपको, एक तो होता है कि कोई जॉब नहीं है कोई नहीं, वो अलग तरह का स्ट्रेस दिखता है, वैसा कोई स्ट्रेस नहीं है। तो एक आप, और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड काफी अच्छा है, ये भी चीजें अट्रैक्ट करती है, जब आप बोलोगे बताओगे तो चीजें अट्रैक्ट करती है, ये चीजें आपके लिए पॉजिटिव है ना। तो होपफुली कि आपका इंटरव्यू अच्छा रहे, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। एक चीज और थैंक है, यू। एक बार सर ने जो सवाल पूछा आपको इंग्लिश में पूछा, आपने जवाब हिंदी में दिया, मैंने हिंदी में सवाल पूछा, आपने इंग्लिश में जवाब दिया। कोशिश करना है ये मेंबर के, ये चीजें ध्यान रखनी है, अगर वो इंग्लिश में सवाल पूछ रहे हैं, आपने हिंदी में जवाब शुरू कर दिया, कोशिश कीजिए कि वो सारे मेंबर हिंदी में बोल रहे हैं, अचानक से एक सवाल उन्होंने इंग्लिश में पूछा है, वो चेक कर रहे हैं कि किस तरह से आप वापस रिएक्ट करते हैं, तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए। मैंने सवाल हिंदी में पूछा, आपका जवाब इंग्लिश में आया, तो थोड़ा सा ये इस तरह की चीजें थोड़ा बचना चाहिए अपने को इससे, ठीक है। ठीक है। हम्म। दीपक जी, ओके। बिल्कुल अनिल जी, मत होइए, बहुत आपका अभी भी जो आज का परफॉर्मेंस वो 60+ है, 60% से ज़्यादा, 70% लगभग माना जा सकता है। आपके फेस पे पॉजिटिविटी है, आपका अपीयरेंस पॉजिटिव है, तो अच्छा होगा, बढ़िया होगा। बस ये छोटी मोटी कुछ कमियां हैं तो आप वीडियो वापस देखना, तो कमियां दूर हो जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने सर जो कमियां मेरे बताई इसका बहुत मतलब ये सवाल नहीं। है सर, हाँ हाँ, दो हमने, डाउट है। एक तो ये आपने वीकनेस वाला बताया, ये वीकनेस, ऐसे कोई स्पेसिफिक वीकनेस कभी एक्सप्लोर की नहीं लाइफ में कि कोई वीकनेस हो, कोई मतलब वही है कि जो भी टास्क मिलता है वो कर लेते हैं, काम मिलता है वो कर लेते हैं, ऐसा कुछ कोई वीकनेस वगैरह कुछ तो है? नहीं ऐसा कोई नहीं होता कि हर इंसान परफेक्ट होता है, बहुत सारी, मैं हर चीजों में नहीं बेटर, परफेक्ट नहीं है सर, नहीं, लेकिन अब वीकनेस, स्पेसिफिक वीकनेस क्या हो कि आप बताएंगे तो। बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे आपने कहा मैं टाइम पंक्चुअल हूँ, मेरी वीकनेस है कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, ठीक है। मेरी वीकनेस में पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, हर एक चीजों में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा वीक हूँ, है ना। तो ऐसी कई चीजें हो सकती है, कई कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं लेकिन काम कई बार उसमें उस समय हम डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत सारी चीजें सोचेंगे थोड़ा, इसका मतलब है कि अगर हमें अपनी इंसान के तौर पर, इंसान तो कहता है ना गलतियों का कमियों का पुतला है, अगर कमियां नहीं हो तो हम भगवान हो जाएंगे, अगर हम अपनी कमियां नहीं ढूंढ पा रहे इसका मतलब हम खुद का एनालिसिस भी प्रॉपर नहीं करते हैं भाई, इसका मतलब है कि आप में तो कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं है, आप तो अपने आप में इंप्रूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे ना, अगर आप में कोई कमी नहीं है हम्म। तो ऐसा कोई नहीं कि जिसमें कमियां नहीं है भाई, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान बन गए क्या, कि आप में कुछ और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है क्या, बहुत सारी चीजें जो आप खुद चाहते होंगे कि मैं थोड़ा इंप्रूवमेंट करूं, उसको बताइए कि सर ये चीज है नहीं जिसमें मैं मतलब ऐसा इंप्रूवमेंट होंगे करने कि का कोई है प्रयास कर कि रहा हूँ। कोई मतलब नेगेटिव आ जाए उनके पास, कि आवाज कट गुस्सा रही आ है। जाता है, ऐसा कुछ बोल दिया। हाँ हाँ। नहीं सर, कभी जैसे ऐसे बोल देंगे मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, जैसे इसका तो नेगेटिव कोनोटेशन जाता है ना बोर्ड हाँ के हाँ, पास, कि वैसा गुस्सा आ वैसा जाता है। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं बताए, आपकी व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीजें छोड़कर दूसरा, आप ऐसी चीजें बता सकते हैं कि सर अभी मैं तैयारी के दौरान मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे टेक्निकल चीजें तो बहुत पता, लेकिन सामान्य चीजों का मुझे, मैंने पहली बार पढ़ा तो वो थोड़ा सा मेरा वीकनेस पॉइंट है। जरूरी तो नहीं, मैंने स्पेसिफिक तो पूछा नहीं कि आपके हम्म। व्यक्तित्व से, जब व्यक्तित्व संबंध भी पूछे ना, तो आप अभी खुद एक बार एनालाइज करें कि ऐसी क्या चीजें जिसमें आप खुद सीखने का प्रयास करें और करने की चीजों का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो वैसी चीजों के बारे में आप बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप खुद का एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेगा, अच्छा हाँ यार मैं ये चीजें नहीं कर पाता हूँ, कई बार हम खुद को टाइम नहीं दे पाते या किसी और को टाइम नहीं दे पाते, वो भी चीजें मेंशन कर सकते हैं ऐसी चीजें।
ठीक है। हाँ, बहुत नेगेटिव, जैसे प्रशासन के लिए बहुत नेगेटिव चीजें हैं, उस तरह को हम मेंशन करने से बचें। ठीक है। हम्म। ठीक है दीपक जी, ऑल द और बेस्ट। सर एक ये, एक नहीं सर, एक क्वेश्चन हो रहा है कि एक तो ये क्वेश्चन पक्का ही आना है कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हो। ये पूछे, हेलो। डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे। हाँ, ये पूछा जा सकता है आपसे, डेफिनेटली पूछा जाएगा कि वाई आर यू नहीं इंटरेस्टेड जैसे इन जॉब इन मैंने रिगार्ड। जो आंसर जो प्रिपेयर कर रखा है इसका सर एक वही है कि मैं कोविड के समय जब घर पर आया तो उस समय सर मैंने सिविल सर्वेंट्स की एक्टिविटीज को देखा एंड उनकी जो भी वो काम करते हैं उसको एनालाइज किया, और उस समय सर एक्स्ट्रा पढ़ने को टाइम भी था क्योंकि घर पर रहते हुए टाइम मिल जाता था, इसलिए मैंने प्रिपेयर स्टार्ट किया था इस एग्जाम के लिए। तो आप तो केवल यही कहना है कि एक तो मुझे, मतलब मैं जो है ना, जनता की डिफरेंट वे में कैपेसिटी में काम करने का मौका मिलेगा, एंड ये उससे बेटर सर्विसेज मेरे हिसाब से हो नहीं सकती, क्योंकि कंपनियों में एक लिमिटेड जो है ना वर्क है, बस बस दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा आपको डिटेल में कुछ भी हम्म। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मेरे 100% मैं ये आश्योर्ड हूँ, यू विल बी सेलेक्टेड। बस केवल ये बहुत छोटी सी न्यूज की जरूर जरूर रखना कि न्यूज पेपर के बारे में और आपकी सर्विसेज के बारे में, सर्विसेज के बारे में डेफिनेटली पूछेंगे। ये तो पक्की बात है, क्योंकि बहुत अच्छा जॉब है आपका। आप यू आर डूइंग इन ए गुड कैपेसिटी, तो डेफिनेटली वो उसके बारे में तो पूछना स्वाभाविक है। जी सर। और आपका अपीयरेंस इज गुड, वेरी गुड। आई थिंक यू आर डूइंग गुड। जी। ओके सर, चलिए, विश थैंक यू यू थैंक बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी। यू। ओके रेस्ट सर।